मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस मॉडल पेपर मेडिसिंस। और ये मॉडल पेपर ही नहीं है, मैं इस पूरा का पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है डिस्टेंस। और एक बात याद रखिएगा, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। और डिस्टेंस अभी नहीं तो कभी नहीं, 1 से 2 दिनों के बाद आप लोगों का पेपर है। बिल्कुल भी समय नहीं आप लोगों को, और 16 तारीख के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज के मॉडल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को, जो कि महत्वपूर्ण है हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। देखिए डिस्कशन, जब हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है तो परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्नों की सीरीज पूरी की पूरी स्टार्ट होगी आप लोगों के लिए। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन, देखिए ये पूरा का पूरा है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 30% जो पाठ्यक्रम आपका कम है उसके बेस पर है। समय तो आप लोग को मिलता है डिस्टेंस की ये 15 मिनट पढ़ने के लिए, तो पढ़ लिया करिए पहले पेपर को अच्छे से। निम्नलिखित, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए पहला आप लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला देखिए क्या किया दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गवन प्रेमचंद्र की एक काव्य कृति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक जो है वो गुलाब राय जी हैं। तो लिसन देखिए, यहाँ पहले का जो का प्रश्न होगा, इसका विकल्प नंबर जो 3 होगा वो सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या है, एक प्रसिद्ध जो निबंधकार और आलोचक के रूप में हैं। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो पहले का जो का प्रश्न है, इसका जो विकल्प नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बात किया जा रहा है, किसी एक के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो मैंने अभी इसको बताया भी है, आवारा मसीहा को क्लास 12 के बच्चों के लिए। देखिए आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है बताइए, तुरंत बताइए डिस्टेंस। विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। तो आवारा मसीहा के जो लेखक है, राइटर हैं, उनका नाम है विष्णु प्रभाकर जी। अर्धनारी, अगर अर्धनारीश्वर के बारे में हम लोग बात करें, अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसका किसका डिस्टेंस? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं का क्या है, किसका है, कौन है राइटर? हरिवंश राय बच्चन जी। और हरिवंश राय बच्चन जी कौन है बताइए? ये जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताजी है ना, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। गोदान के लेखक कौन है बताइए? तो पॉपुलर क्वेश्चन, तो मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के राइटर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक ना। तो किसी एक का आप लोग को लिखना है डिविजन्स, और चारों में से कोई एक ना एक आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा हर हाल में, समझ लीजिए। ठीक है डिविजन्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। अब देखते हैं ग प्रश्न को। यात्रा के पन्ने किस विधायक पर आधारित है? यात्रा के पन्ने डिविजन देखिए यहाँ पर है, यात्रा के पन्ने जो है ये मुख्य रूप से राहुल शाकृत्यायन जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये यात्रा वृत्तांत पर है। किस पर आधारित है? यात्रा वृत्तांत पर है। तो हिंदी गद्य की यात्रा वृत्तांत पर ये आधारित है, और राहुल शाकृत्यायन जी का ये महत्वपूर्ण लेख है। ठीक है दोस्तों। देखिए सरस्वती पत्रिका पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? देखिए दोस्तों, ये सरस्वती पत्रिका जो थी वो द्विवेदी युग में, किस युग में? द्विवेदी युग में। तो सरस्वती पत्रिका जो संपादन हुआ था वो द्विवेदी युग में हुआ था। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न आप लोगों का। अंगा देखिए प्रश्न क्या है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। देखिए ठलुआ क्लब है जो रेजिस्टेंस, वो एक निबंध है महत्वपूर्ण रूप से, और इसके जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय जी। तो ठलुआ क्लब का जो ये महत्वपूर्ण निबंध है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर डिस्कस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब दूसरे प्रश्न की ओर देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न का जो दिया गया यहाँ पर का प्रश्न जो है, प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बातें हो रही हैं प्रगतिवादी कविता के बारे में, प्रगतिवादी कविता के बारे में। तो देखिए प्रगतिवादी कविता के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पहली जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आती है कि क्रांति की भावना थी।
यानी प्रगतिवादी कविता में देखा जाए तो उनकी रचनाओं में क्या है, क्रांति की भावना देखा गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता इसमें है, सामाजिक यथार्थवाद देखा गया। क्या देखा गया डिस्टेंस? सामाजिक यथार्थवाद। क्रांति की भावना देखा गया, उसके साथ ही साथ सामाजिक यथार्थवाद भी देखा गया। तो ये महत्वपूर्ण रूप से प्रगतिवादी कविता की ये महत्वपूर्ण रूप से विशेषताएं हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। और रेगुलरली अपनी स्टडी भी करते रहिए डिस्टेंस, क्योंकि बिल्कुल भी समय आप लोग के पास नहीं है। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के देखिए डिस्टेंस, यहाँ से पूछ रहा है आप लोग को रीतिकाल के। तो रीतिकाल जो है वो बिहारी लाल जी हो गए, महत्वपूर्ण रूप से केशवदास जी हो गए। तो बिहारी लाल जो हो गए और केशवदास जी, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जो कि रीतिकाल से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। कौन? बिहारी जी हैं। और दूसरे जो हो जाएंगे कौन? केशवदास जी। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? देखिए, तीसरा सप्तक प्रकाशन का जो सप्तक है डिस्टेंस वो 1959 है। कौन सा सन है? 1959। और ये अज्ञे जी के संपादन में हुआ था। तीसरा सप्तक कब? 1959 में। और अज्ञे जी के संपादन में ये हुआ था, ठीक है ना। तो अज्ञे जी को जानते हैं आप लोग कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है ये इनका पूरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की सीरीज में और देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों को। देखिए, ये आप लोगों का डिस्टेंस पूछा गया है एक गद्यांश, ठीक है। गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न, अब जब यहाँ पर आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो जाएगी। अब इस बार तो आप लोग जान रहे हैं कि 20 आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। तो इस बार के पेपर में तो आपको समझ लीजिए कि जो आपको ये प्रोग्रामर वगैरह वाला पोर्शन है सब का सब आप लोग का बहुविकल्पी में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे समास हो गया, संधि हो गया, ये पूरी की पूरी बातें हो जाएंगी जो महत्वपूर्ण रूप से उसी में चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरे का क प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है हम लोग का, देखिए जो मित्रता वाला चैप्टर है उसी से लिया गया है। ये आप लोग का चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग को मित्रता लिखा हुआ आप लोग को दिख भी जाएगा। मुख्य रूप से ऐसे पहचान लेते हैं हम लोग, और विचारधाराओं को जब एक दो बार पढ़ेंगे आप तो खुद ही समझ आएगा कि हाँ ये कौन सा चैप्टर है। देखिए, पहली महत्वपूर्ण जो बात आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न डिस्कस, तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से कभी भी मत भूलिएगा इस चीज को कि पहले आप लोग गद्यांश का संदर्भ सहित देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना। गद्यांश का संदर्भ जो लिखना होता है, अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो आप लोग एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हिल का ही रहा है, जो कि हम लोग को लग रहा है हिल रहा है क्या, कोई बात नहीं डिस्कस। चलिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया डिस्कस? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का जो संदर्भ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब ले तो लिया गया, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए, इनको थोड़ा सा अलग से प्रभावित आप करना चाहेंगे एग्जामिनर को, तो लिख दीजिएगा आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्योंकि आलोचक के नाम पर जो ये रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना हम लोग को। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है, यहाँ पर देखिए 2 लाइन ऊपर आप लोग को दिख रहा है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिया गया ना, ये 2 बातें। जैसे यहाँ पर लिखा है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, रेखांकित अंशों की अगर व्याख्या हम लोग करें तो देखिए, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। तो देखिए, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मनुष्य क्या करता है, किसी बुराई की ओर एक कदम बढ़ा देता है और उस बुराई को एक बार अपना लेता है, तो वह फिर यह सोचना छोड़ देता है कि वह जिस बुराई की ओर बढ़ रहा है उससे उसके चरित्र पर कितना बड़ा कलंक लग सकता है। कहने का मतलब क्या है, की देखिए, पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर खड़ा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप बुरा को एक बार अपना लेता है तो वह क्या करेगा, वह फिर यह सोचना छोड़ देता है कि वह जिस बुराई की ओर बढ़ रहा है उससे उसके चरित्र पर कितना बड़ा कलंक लग सकता है,
उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चित्र का कितना पतन होगा, ये उसको पूरा का पूरा आभास रहता है, उसको पूरा उसके बारे में वो जानता रहता है। लेकिन फिर भी क्या करेगा वो उसका आदी हो जाता है। वो उसके उसके मतलब रेगुलरली दिनचर्या में वो बातें उतर जाती हैं, आ जाती हैं। इस प्रकार बुराई के प्रति व्यक्ति के मन में स्थित घृणा कम होती जाती है। मतलब कहने का मतलब कि व्यक्ति जो है अब वो समझ में आ गया कि वो पूरी तरीके से बुरा बन चुका है, ठीक है ना? अब उसे वो प्रभावित नहीं करने वाली चीज़ें हैं, जो कोई भी चीज़ें रहेंगी तो उसको प्रभावित ज़्यादा नहीं करेंगी। लेखक यहाँ किस प्रकार के प्रति सावधान रहने को कहता है, यहाँ किस प्रकार की बातों को, तो देखिए प्रति सावधान कहता है जो फूहड़, अश्लील और अपवित्र बातें करते हैं और इन बातों से हमें हँसाना चाहते हैं। कहने का मतलब कह रहा है, लेखक बताना चाह रहा है ऑडियंस कि उन लोगों के प्रति सावधान करना चाह रहा है हम लोगों को, जो कि क्या करते हैं, फूहड़ बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं और अपवित्र बातें करते हैं। इन बातों से हमें हँसाना चाहते हैं, तो उनसे वो सावधान रहने के लिए कह रहा है। कौन लेखक है ऑडियंस यहाँ पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना? तो ये आप लोगों का पैरा हो जाएगा। अब देखिए ये पैरा तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा, इसके अथवा में भी आप लोगों से पैरा मिल सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा उस पैरा को, इसके अथवा में भी जो पैरा आप लोगों से पूछा जाता है या मिलेगा जो आप लोगों को। जब आगे बढ़ते हैं एडिशंस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी व्यवस्था के साथ आप लोग के लिए कार्य हो रहा है एडिशंस, तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना स्टैंड वगैरह कैसे-कैसे सेटिंग बनाकर आप लोग के लिए चीज़ें तैयार की जाती हैं। बड़ी संघर्ष होता है आप लोगों के लिए, तो इसके अथवा में मिलेगा आप लोगों को डिस्कस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न किस प्रकार से आप लोगों का पूछा गया है, हम लोग उस पर बात करते हैं। चौथे का प्रश्न में देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, देखिए चरण कमल बंदो हैराई, जागी कृपा पगु गिरी लगे, अंधे को शब्द दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो कहने का मतलब क्या एडिशंस की, अब देखिए यहाँ पर काव्य का आ गया, काव्य यानी पद्यांश वाले अंश का आ गया, किसका आ गया? पद्यांश वाले भाग का आ गया, ठीक है ना? तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल बंदो हरिराई का देखिए यहाँ पर कौन सा चैप्टर एडिशंस, पहले तो संदर्भ लिखना आप लोग को जरूरी है। तो ये जो लिया गया है वो इसके जो राइटर हो जाएंगे आप लोगों के, क्या हो जाएगा, ये खंड काव्य का, भाई काव्य खंड से हो गया ये। तो सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, और सूर सागर का एक भाग है जिसका नाम है पद। तो पद शीर्षक से लिया गया, यानी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया। और पद शीर्षक कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से। सूर सागर जो महाकाव्य लिखे हैं महाकवि सूरदास जी, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। जब ये बातें हो जाएंगी तो प्रसंग के बारे में अगर आप लोग को बात करना होगा इसमें, तो प्रसंग भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि जो सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। आराध्य का मतलब है कि अपने प्रभु परमात्मा जो उनके इष्ट हैं, तो उनकी उन्होंने आराधना की हुई है। किस प्रकार से उनकी महिमा का उन्होंने वर्णन किया वर्ड से, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के साथ व्याख्यान करेंगे। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए भक्त सूरदास खुद स्वयं को भी भक्त कह रहे हैं। चरण चरण कमल बंदो हरिराई, तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइन बार बार पूछता भी है। देखिए कहने का मतलब है, भक्त जो सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कमल रूपी जो आपके चरण हैं, मैं उनकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। चरण रूपी जो कमल हैं आपके, मैं उसकी क्या करता हूँ? मैं उसकी वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, जिनकी कृपा से क्या होता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, जिनकी कृपा से क्या होता है, जो जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे बच्चे को देखिए रंग चल, देखिए अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को जो होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने, और बहिरे जो होते हैं वो पुनः सुनने लगते हैं, और गूंग जो होते हैं वो पुनः बोलने लगते हैं। रंग चले सिर सिर छत्र धराई, कहने का मतलब क्या है कि जो गरीब भिखारी भी होगा, भिखारी भी जो मुकुटधारी यानी राजा बनकर वो चलने लगेगा, राजा बन जाएगा वो, ठीक है। तो सूरदास जी देखिए अंत में कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा में स्वामी, श्यामू बार बार बंदो तिहि पाई, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मैं ऐसे अद्भुत चरणों की, मैं ऐसे उपासक की बार बार वंदना करना चाहता हूँ, जिनकी वंदना से ऐसी सभी मतलब जो पूरा का पूरा उपलब्धि हैं, मैं उनको आसानी से हासिल कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिशंस। तो इस प्रकार देखिए आप लोगों का यहाँ पर यार रुक रही है क्या, बिल्ले लग रहा है छत पे ऊपर बिल्ली चिल्ला रही, रो रही है। चलिए बड़ा एडिशंस हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का हो गया। उसके अथवा में देखिए मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सो, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा पंक्ति आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर जो आप लोगों के सम्मुख बातें दी गई हैं, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया, किसी एक का आप लोगों को लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ध्यान से देखिएगा। ये जीवन परिचय आप लोग को देना होता है डिस्कस। जीवन परिचय में आप लोग को बताना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आप लोग को लिखिएगा। बस जीवन परिचय में मुख्य रूप से ये कहाँ पर जन्म लिए, कहाँ पर क्या-क्या थोड़ा बहुत इनकी शिक्षा जो है उन पर देखिए। रामचंद्र शुक्ल जी की भी बातें हैं इसमें हैं, जयशंकर प्रसाद जी की भी हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी है। तो यहाँ पर किसी जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का ही, तो इनका जन्म क्या हुआ था 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, और इन्होंने क्या-क्या डिग्रियाँ की और कैसे की इन्होंने, और 1941 में जो हुआ था इनका देहांत हुआ था ना। ठीक है, और इनकी रचनाओं को याद रखिएगा डिस्कस, मुख्य रूप से रचनाएं ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनकी रचनाओं को ध्यान रखिएगा। इनकी कृतियाँ जो है सो ये रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रूप से देखिए कृतियाँ की कौन-कौन सी हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो इनकी कृतियों के रूप में याद किया जाता है, तो निबंध जो इनका महत्वपूर्ण रूप से है, वो कौन सा निबंध है? ये चिंतामणि जो है डिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? आलोचक ये बहुत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में भी इनका नाम याद आता है। सामने लोग बताते हैं शुक्ल जी आलोचक के सम्राट थे। क्या थे? आलोचक के सम्राट थे। ठीक है ना? आलोचना के मामले में। रसमीमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया, तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, वो मुख्य रूप से आलोचनात्मक उन्होंने अपना अध्ययन दिया हुआ था। संपादन में देखिए इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ये सभी पर भी अपना कार्य किया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों के जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी का भी जो मतलब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लगेगा डिस्कस, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बिहारी लाल हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए और मैथिली शरणगुप्त जी भी, जो आप लोग काव्यांश में भी पूछा गया है। तो जितने शब्दों का आप लोगों से पूछा जाए उतना ही लिखिएगा। मनमानी अगर लिखने लगेंगे तो आप लोग का पेपर एडिशन छूट जाएगा और बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा कि नहीं अरे यार मेरा तो पेपर ही छूट गया, क्या करें अब हम लोग। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना? जो भी तीनों यहाँ पर आप लोग को बताए गए हैं, इन तीनों लोगों को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए डिविजन्स बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण। जब यहाँ पर गद्यांश और काव्यांश की बात समाप्त होती है तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है आप लोगों का ये चीज़, यानी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है ना? तो ऐषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलमस्ति एव संस्कृतमावस्य संस्कृते आलोक्यं सर्वत्र प्रसिद्धं मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शने शास्त्रार्थ अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यतः उपनिषदनुवादः फारसी भाषायां कारितः। तो कहने का मतलब क्या डिविजन्स की ये जो लिया गया प्रस्तुत संस्कृत ये प्रस्तुत यानी गद्यांश का जो भाग है वो क्या है, संस्कृत भाग के संस्कृत खंड के किस चैप्टर से लिया गया, वाराणसी से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और जानते हैं कि आप लोग को इसमें तो इसके लेखक के लिखने की जरूरत है नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं इसके हिंदी अनुवाद को। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसका जीता जागता उदाहरण भी है। यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा की क्या है, केंद्र स्थली है। एवं संस्कृत भाषा यानी इसके संस्कृत भाषा के संस्कृत आलोक जो है वो सर्वत्र है, सभी जगहों पर व्याप्त हैं। जो मुगल युवराज थे दारा सिको वो यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्र उन्होंने क्या किया, उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन शास्त्र का उसने क्या किया, अध्ययन किया। सतेषां ज्ञानेन, और वह ज्ञान से क्या हुआ, प्रभावित हुआ तथा प्रभावित हुआ यत, मतलब वह क्या हुआ, इस ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ वह कि उपनिषदों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। यत उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारित, तो उसने उपनिषद का अनुवाद किसमें करवाया, फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो इस तरीके से डियर्स आप यहाँ पर इसका अनुवाद कर लेंगे। अगला देखिए वीरा वीरण पूजिते वाले से लिया गया है, अथवा ना बंधम मरणम बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, तो जो वीर पुरुष होते हैं वो सभी संभाव बने रहते हैं ना। तो वीरा वीरण पूजिते वाले नामक पाठ से लिया गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो।
तो डिस्टेंस जो श्लोक आप लोग को लिखना है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ, तो लिख दीजिएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, बहुत ही सीधा-सीधा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत ही सीधा एडिशन से एकदम आसान है, आप आसानी से लिख भी सकते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे सन्तु निरामयाः, तो कहने का मतलब सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कोई दुखी ना हो और कोई किसी के दुःख का कारण न बने, ठीक है ना? सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और कोई किसी के दुःख का भागी न बने। तो ये लिया गया एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में देना है हम लोगों को, ठीक है ना? 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आप लोगों को देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सभी, देखिए प्रश्न जो दिया गया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अलक्षेन्द्र राजा पुरुषा सह कृशम व्यवहारम अकरोत तो मित्रवद, ठीक है ना? यहाँ बस हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए इसमें संस्कृत में तो और भी आसान होता है, कीदृशम की जगह हो जाएगा मित्रवदम ना। वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते ना, सीधा सीधा ये हो जाएगा वीर वीरेण पूजते। चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर का आसित बताइए। चंद्रशेखर क्रांतिकारी आसित, ठीक है, क्रांतिकारी थे वो एक ना। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था? चंद्रशेखर स्वनाम अपना नाम क्या रख दिया था? आजाद ना। चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा ये आप लोगों का। अब यहाँ पर रिलेशन देखिए, यहाँ पर हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा जो देना है। उपमा अथवा रूपक अलंकार हो गया। रोला या तो सोरठा की बात हो गई, ठीक है। हास्य रस अथवा करुण रस की बात हो गई, उपमा अथवा रूपक की बात हो गई, रोला अथवा सोरठा की बात हो गई। जैसे इसको मैंने दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई, बहुत अच्छे से मैंने बताया, उसको जाकर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस इन खंडों को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। हास्य रस, करुण रस हो गया, उपमा, रूपक, रोला और सोठा के बारे में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया उपसर्गों में किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अति हो गया, अन हो गया, अप हो गया, आ हो गया, नीर हो गया, वी हो गया। अब देखिए प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, वट, हट, त्व, हरा, आस न। अतिसार हो गया, अति आवश्यक हो गया न, अनिवार्य हो गया, बढ़ाई, आवट, बनावट, कवित्व ना। तो ये सभी बातें मिलेंगी आप लोगों को। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए, ठीक है। 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है यहाँ पर। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आइए चलिए मैं इन सभी को एक साथ आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। इधर आगे जो भी ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना, ताकि आप लोग कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो चीज़ों का रिविजन साथ में हो जाएगा तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर है रिलेशंस आप लोगों से पूछा गया। देखिए अति का अतिशय हो गया, अन का अनर्थ हो जाएगा, अप का अपमान हो जाएगा, आ का आगम हो जाएगा, निर का निराकरण हो जाएगा, बी का विज्ञान हो जाएगा। वैसे ही प्रत्यय अगर और शब्द आगे पूछ दिया गया तो आई का क्या हो जाएगा? भलाई। वट का क्या हो जाएगा? सजावट। हट का क्या हो जाएगा? घबराहट। तोवा का क्या हो जाएगा? महत्व। हरा क्या हो जाएगा? सुनहरा। आस का क्या हो जाएगा? मिठास। ठीक है, तो ये सीधा सीधा देखिए उपसर्ग है तो उसका शब्द दिया गया है, और प्रत्यय है तो उसका देखिए शब्द दिया गया है। प्रत्यय है तो उसका शब्द देखिए कैसे बनेगा। तो आई है तो भलाई, वट है तो सजावट, हट है तो घबराहट, तोवा है तो महत्व, हरा है तो सुनहरा, आस है तो मिठास है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, आस है जहाँ वहीं पर मिठास है, इस बात को मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस और सेशन आप लोग के लिए देखिए जो आप लोगों से ये पूछा गया था डिस्कस, देखिए इसमें जो था समस्त समास जो छाटने वाली बात थी आप लोगों से। अब ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुविकल्पी में जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी इस बात का टेंशन मत लीजिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न किस में जाएंगे आप लोगों के लिए? बहुविकल्पी में चले जाएंगे। समस्त पद देखिए समास विग्रह है, समास का नाम है राम कृष्ण। राम कृष्ण, ठीक है ना, राम कृष्ण। तो यहाँ पर दिया गया राम और कृष्ण। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात हो रही है। द्वंद्व समास यहाँ पर है, कहने का मतलब जैसे दोनों पद जो प्रधान रूप से होते हैं, या तो दोनों में जैसे जैसे दूध और दूध पानी, जैसे दूध और पानी, दूध और दही न, दाल चावल हो गया, माता पिता हो गए तो माता और पिता, भाई बहन हो गए तो भाई और बहन, माता और पिता न, दूध या दही। तो कहने का मतलब जहाँ पर अलगाव ये दोनों चीजें आती है, दोनों का महत्व रूप से हो। देखिए राम कृष्ण तो राम और कृष्ण तो द्वंद्व समास है यहाँ पर। पिता पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। पिता पुत्र में भी पंचवटी में अगर देखा जाए तो 5 वटों का समूह, जैसे ही देखिए
शब्द आ गया तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। अंक आ जाएगा, अंक आधारित जो समास होता है उसे हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। तो 5 वटों का समूह पंचवटी, तो द्विगु समास हो गया यहाँ पर। दो राहा, दो राहों का समाहार, दो राहों का रास्ता, दो राह, तिमुहानी, चौमुहानी, तो ये सभी क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना? अंक, ये जो संख्या आधारित होता है, ठीक है दोस्तों? तो मुख्य रूप से जो संख्या आधारित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए द्विगु समास के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, देखिए क्या था प्रश्न? चलिए देखते हैं कि दो शब्दों के तत्समूह, तो आज जो है तो अध हो जाएगा, ठीक है ना? और आँख है तो अक्षी हो जाएगा, और आखर है तो अक्षर हो जाएगा, और मानुष है तो मनुष्य हो जाएगा, ठीक है ना? तो तद्भव तत्सम वाला था ये। और देखिए पर्यायवाची लिखना है आप लोगों को यहाँ पर, तो आँख का पर्यायवाची देखिए क्या हो जाएगा? आँख का पर्यायवाची देखिए दो लिखना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा? आँख का दो पर्यायवाची अगर आपसे पूछता है तो नयन और नेत्र हो जाएगा, ठीक है? आँख का दो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नयन और नेत्र हो जाएगा। ईश्वर का दो पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो परमात्मा हो गए, सर्वेश्वर हो गए, ईश्वर हो गए, ठीक है ना? परमात्मा, प्रभु, तो बहुत सी चीज़ें हैं। कोयल के बारे में अगर कहा जाए तो कोकिला हो गया, वसंत दूत हो गया। गंगा के बारे में अगर कहा गया तो भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, ठीक है? ये हो जाएगा पर्यायवाची आप लोगों का, तो गंगा का, भागीरथी और मंदाकिनी। और जब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए संधि के बारे में बातें हो रही हैं, तो स्वागतम का दिया गया था, तो सुधन आगतम था यहाँ पर, स्वागतम हो गया। यड़ संधि है, मनुधन अंतर हो गया, मनवंतर हो गया। यदि धन अपी है, देखिए यद्यपि हो गया। लघु धन आदाय हो गया तो लध्वा दाय हो गया, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है, फलेभ्य अथवा मतिभ्य मधुभ्यम, तो ये पाठ वाला जो है, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पढ़ामी पढ़ाओ पढ़ाम, पढ़े पढ़ताम, पढ़ेयु पढ़े पढ़ेतम, पढ़त पढ़ेयम पढ़ेयु पढ़े, पढ़िसती पढ़िसती, ये देखिए लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार हो गया, भविष्य लकार वाला, भविष्य वाली बात हो गई। तो एक किसी शब्द रूप को आप याद रख लीजिए, ठीक है ना? जैसे पट का आप याद रख रहे हैं, लट का तो पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पढ़ाम पढ़ाओ पढ़ाम, लोट उसका कहना है पढ़ेत पढ़ेताम, पढ़ेयु पढ़े पढ़ेतम, पढ़े पढ़ेयम पढ़ेयु पढ़ेम। अगर उसका विधिलिंग आप देखना है, भूतकाल देखना है, तो अपढ़त अपढ़ताम अपढ़ताम अपढ़न ऐसे आप लोग याद। अगर आप लोगों से भविष्य पूछा जाए तो पठिसति पठिसता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिसता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम, तो सीधा सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। और जैसे ही आप लोग को रूप याद रहेगा एक, तो उसी के बेस पर आप लोग पूरा का पूरा पेपर जो हो जाएगा उसे छू मंतर कर देंगे, ठीक है? आप लोगों को तनिक भी दिक्कत नहीं होगा प्रश्नों को करने में। देखिए यहाँ पर प्रश्न था ना आप लोगों से पूछा गया, सुधन आगतम मनुदंतर यदि धन अपि लघु धन आदाय, तो फल अथवा मति का देखिए मधु अथवा नदी का देखिए रूप लिखना है आप लोगों को। और पठान का और हस्तु का लिखिए, सभी छात्र सभी छात्र पत्र लिखेंगे, सभी छात्र पत्र लिखेंगे, सभी छात्र पत्र लिखेंगे। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा दोस्तों? तो सभी छात्र पत्र लिखेंगे जो हो जाएगा सर्वे छात्रा पत्रम लिखिष्यन्ति। सर्वे छात्रा क्या हो जाएगा? सर्वे छात्रा पत्रम लिखिष्यन्ति हो जाएगा, ठीक है ना? सर्वे छात्रा पत्रम लिखिष्यन्ति। दानेन, दानेन कृति, देखिए दानेन क्या दिया गया है आप लोगों को? नेक्स्ट वाला, दान से कृति बढ़ती है, दान से कृति बढ़ती है, इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस? तो दान से कृति बढ़ती है तो दानेन कृति वर्धते, दानेन कृति वर्धते, देखिए दानेन कृति वर्धते हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर आपसे नेक्स्ट वाला जो आप लोग को दो ही लिखना था यहाँ पर, दो एक दो आप लोगों का हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी इस प्रकार से। तो आप लोगों को क्या करना था इसमें कि 2 का लिखना था, तो 2 आप लोगों का हो गया। देखिए कोरोना का डिस्कस मैंने बहुत अच्छे से बनाया है आप लोगों के लिए निबंध, बहुत ही सरल भाषा में, उसको जाकर देखिएगा। डीजे सर चैनल पर आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को हिंदी के। तो कोरोना का देखिए, कोरोना पर हो गया, पर्यावरण पर हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, प्रदूषण हो गया, सबको मैंने बता रखा है दोस्तों। जो भी कठिन है जो सरल भाषा में एकदम आप लोगों को दिया गया है। और कोरोना का इस बार आना एकदम तय है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, देश प्रेम हो गया, भ्रष्टाचार की समस्या हो गया, अनुशासन की समस्या हो गई, तो इन सभी को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? और यहाँ पर देखिए अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर देखिए अपने जिले वाइज जो है, ये तो आपका काम है बेटा, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो तुमुल खंडकाव्य जैसे देखिए यहाँ पर वाराणसी के लिए है ना, लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, इनका चरित्र चित्रण, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप लोगों का एक पूरा का पूरा पेपर कराया गया डिवीजन साल इसको। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आप लोग खंडकाव्य में दिक्कत हो गई रहेगी तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसको डिस्टेंस आप लोग को सॉल्व करा दिया जाएगा उसमें। उसके लिए आप लोग को निश्चिंत रहिएगा उसके लिए। और ज़्यादा चीज़ों को और प्राप्त करने के लिए और भी व्यवस्थाओं को और नियमित रूप से अपडेट करने के लिए अपने एग्जाम में डीजे सर चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 222। तो उस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और एक चीज़ याद रखिए डिस्टेंस, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से
ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस एक काम ज़रूर करना है आप लोग को, इस चैनल का जो लिंक है उसे दूर तक फैलाइए डिस्टेंस, ठीक है? क्योंकि तभी आनंद आएगा आपको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है डिस्टेंस? तो एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि इसे पूरे अपने क्लासमेट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास और तैयारी के लिए, तो लग जाइए चक्कर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।